डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 यानी बहुपद। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर बहुपद का 9th लेक्चर करेंगे। अभी तक हमने 8 लेक्चर इस पे कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक न्यूज़ है जो आपके बहुत फ़ायदे की है। देखिए, आपको हमारे चैनल मैथमेटिकल रिसर्च पर क्लास 12th तक की मैथ्स की सभी वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं तथा पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है यहाँ पर, तथा फर्दर हायर स्टडी की भी मैथमेटिक्स की अब वीडियोस अपलोड की जाएंगी, जिसमें पॉलीटेक्निक, एनडीए, आईआईटी जेई एंड सीएसआईआर नेट, आईआईटी जेम सभी वीडियोस उपलब्ध कराई जाएंगी। और आपकी साइंस तथा फिजिक्स के लिए हमारा दूसरा चैनल फिजिकल रिसर्च है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आपको साइंस क्लास 10th तक की साइंस तथा 11th-12th की फिजिक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, और तथा आगे की फर्दर स्टडी, हायर स्टडी के लिए भी वहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो उस चैनल पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी उसका लाभ उठा सकें। ओके, तो आज के हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है बहुपद। बहुपद में हमने अभी तक 8 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम 9th लेक्चर देखेंगे। हमने अभी तक देखा 8 लेक्चर तक हमने ये देखा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं। फिर हमने ज्यामितीय निरूपण देखा, रैखिक बहुपद का, द्विघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का। फिर हमने रैखिक बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच में संबंध देखा। और फिर हमने देखा कि फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई आपको लास्ट लेक्चर में, मेरे ख्याल से 8 लेक्चर था या 7 लेक्चर था, उसमें हमने ये भी आपको बताया था कि द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं, उसकी हमने टेक्निक बताई थी बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ इस वीडियो से पहले उस लेक्चर को ज़रूर देखना। ओके, फिर आपको गुणनखंड करने में आसानी होगी। तो आज का लेक्चर हमारा जो होगा 9 लेक्चर, उसमें हम देखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। हमने रैखिक बहुपद के बारे में देख लिया, लेकिन आज हम देखेंगे द्विघात बहुपद के बारे में ही। देखिए, रैखिक बहुपद से ज़्यादा द्विघात बहुपद इंपॉर्टेंट है, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई है। ओके, तो लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं कि हम शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध निकालते क्यों, आखिर ये देखते क्यों हैं? क्योंकि क्वेश्चन आता है कि इसके सत्यता की जांच कीजिए, इनके मतलब शून्यकों तथा गुणांकों की। वो इसलिए कराया जाता है ताकि हमें उससे ये पता चलता है कि हमने जो शून्यक निकाले हैं वो सही हैं या नहीं है। ओके, तो हमारे शून्यक अगर सत्यता की जाँच हो जाती है तो हमारे शून्यक ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं। ठीक, तो हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम इस जो हमारा टॉपिक है द्विघात बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच में संबंध, इससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। अगर वो फैक्ट हमने मिस कर दिया तो वो हमें जो संबंध है द्विघात बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच में वो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो वो फैक्ट ज़रूर देखना। तो वो फैक्ट क्या है, यहाँ देखना। जैसे कि मेरे पास में कोई द्विघात बहुपद है P of x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16। ओके, ये मेरे पास में एक द्विघात बहुपद है। मुझे क्या करना है, इसके पहले मैं गुणनखंड करूंगा, फिर इसके शून्यक निकालूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यो x स्क्वायर का गुणांक 2 है, यहाँ पर अचर पद माइनस 16 है, इस 2 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, माइनस 16 से कर देंगे। ओके, इसके गुणांक की इस अचर पद के साथ में ये कितना मिलेगा हमें, माइनस का 32। ठीक, गुणनखंड निकालने की विधि यहाँ भी मैं समझा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको और अच्छे समझना है तो हमारा इससे पहले वाला लेक्चर जो है उसको ज़रूर देखना। ठीक है, तो यहाँ देखना, इस जो हमने माइनस 32 निकाला, इस माइनस को अभी इग्नोर करके चलते हैं हम, इस खाली 32 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, कितने फैक्टर आएंगे, 16, 8, 4, और यहाँ से हम काटेंगे, से कितना आया, 2, 4, 2 2 4 एंड 2 1 6 2। ओके, तो हमने इसके फैक्टर करेंगे तो इसमें 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 और एक बार 1। ठीक, अब हमने जितने भी इसमें ये करा है, जितने भी 2 और 1 आए हैं, इसको इन सभी फैक्टर का यूज़ करके हमें क्या करना है, हमें 2 टर्म बनाने हैं। इन सब का यूज़ करके कितने टर्म बनाने, सभी का यूज़ करना। एक बात ज़रूर ध्यान देना, सभी का यूज़ करना, और टर्म कितने बनाने हमें यूज़ करके, 2 बनाने। वो 2 टर्म बनाने कैसे हैं, वो दोनों टर्म ऐसे बनाने के मल्टीप्लाई में हमें मिले माइनस का 32 जो हमने निकाला था। ठीक है, और प्लस में मिले हमें ये जो बीच वाला टर्म है, इसका कोफिशिएंट कितना, -4, फिर हमें प्लस करके कितना मिले, माइनस का 4 मिले। ठीक, तो ध्यान से देखना किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा
8, ठीक है। और फिर यहाँ देखना 2 2 जा 4, ठीक। अब ध्यान से देखना, मैंने सारे इसमें फैक्टर का यूज़ कर लिया, 2 टर्म भी बना दिए, लेकिन हम इतना जानते हैं 8 4 जा 32 होता है, ठीक। इसीलिए मैंने इस तरह से इसे चूज़ करा है, ठीक है। वो हमें देखना पड़ेगा कि हमें कैसे करके टर्म चूज़ करने हैं। तो यहाँ देखना, यहाँ पर माइनस का 32 है ना, मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में इसका -32 मिलेगा तो हम इतनी बात तो जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल से कि इसमें एक माइनस का होगा, एक प्लस का होगा। तो हम जानते हैं मल्टीप्लाई में अगर प्लस माइनस की मल्टीप्लाई ही माइनस होती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि इसके लिए हमें माइनस कौन सा होगा, 8 माइनस होगा या 4 माइनस का होगा, ठीक है। तो वो पता चलेगा हमें यहाँ से। यहाँ पर देखना एडिशन -4 है ना इसका, तो अगर कभी भी हमारा एडिशन -4 में हो तो ध्यान से देखना हमें क्या मिलेगा, बड़ा वाला हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है, और छोटा वाला प्लस में होता है, ठीक। ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में सब समझा दी थी। तो यहाँ से हमें -8 × 4 की मल्टीप्लाई कितनी मिलेगी, माइनस का 32, और -8 + 4 कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। ओके, ध्यान से देखिए, ठीक। अब इसको हमें करना क्या है, हमें दरअसल -32 से इतना वो नहीं था, ये जो -4 है इसी को हमें 2 पार्ट्स में तोड़ना है। तो ध्यान से देखना कैसे क्या होगा इसमें। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x² को ऐसे ही बस -4x को क्या लिखूंगा मैं, प्लस -4 को क्या लिख सकता हूँ, -4 को -8 + 4, -8 + 4 × x, ठीक है, और -16, ठीक। इस बहुपद को मैंने ऐसे लिख दिया। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 2x², यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए माइनस कितना, -8x और +4x -16। ओके, यहाँ से देखना अब ये 4 टर्म में टूट गया। अब यहाँ पर देखना, इन दो में से हम एक कॉमन निकालेंगे और इन दो में से हम कॉमन निकालना शुरू करेंगे, कॉमन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर x कॉमन है दोनों में, तो x बाहर आ गया। 2 भी दोनों में आएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है। तो 2 भी हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ कितना बचेगा, 2x बाहर निकलने के बाद में यहाँ पे x⁻1 बचेगी बस, और यहाँ कितना बचेगा, x तो बाहर निकल गया, 2 चौक 8, कितना बचा, -4। ओके, यहाँ देखना, यहाँ पर 4 इसमें भी आएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, दोनों में 4 आएगा, 4 बाहर निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, इसलिए x अब कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ कितना बचेगा, 4 एकम 4, x बचा यहाँ पर, फिर माइनस का सिंबल है, 4 चौक 16, यहाँ कितना बचा, 4 बचा। अगर आप फैक्टर कर रहे हैं और आपके ये वाले जो ब्रैकेट के अंदर टर्म बने हैं अगर एक जैसे आ रहे हैं तो आपके फैक्टर सही हो रहे हैं। अगर ये अलग अलग आए तो समझ जाना कि आपके फैक्टर गलत हो रहे हैं, तो उसको दोबारा से करना, ठीक है। तो यहाँ से देखना, फिर क्या करते हैं हम, 2x को 4 के साथ में लिखेंगे, इस 2x को 4 के साथ में कितना आ जाएगा, ये 2x + 4। ओके, x - 4 2 बार है, इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे इसके साथ में मल्टीप्लाई में, x - 4। ओके, अब ध्यान से देखना, एक बात और ध्यान से देखना बस इसमें कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, इन दोनों में से भी 2 कॉमन आ सकता है, ठीक। वैसे हम नहीं भी लेते तो हम शून्य निकाल देते, लेकिन ये लेने का रीज़न है वो अभी आपको बाद में पता चलेगा। यही इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ जाएगा, क्यों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये वाला टर्म भी डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला हमने, कितना बचेगा यहाँ पर, 2 एकम 2, सिर्फ x बचा, प्लस और 2 दूनी 4। ये ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसमें से हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया, ठीक है। ये होगा इसके फैक्टर यानी गुणनखंड, ठीक। अब हम करेंगे इसके शून्यक, मतलब इसके शून्यक निकालेंगे। शून्यकों के लिए क्या करते हैं, शून्यकों के लिए क्या करेंगे हम, p(x) को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं, ठीक है। p(x) = 0। जब ये पार्ट 0 रख देते हैं तो इसकी राइट हैंड साइड भी 0 के इक्वल जाएगी। कितना हो जाएगा ये, 2x + 2 एंड x - 4 = 0, ठीक है। आप ये देखना, ये सब मल्टीप्लाई में, x - 4 x + 2 और 2, ये तीनों टर्म क्या है मल्टीप्लाई में। ये 2 इसके डिवाइड में जाएगा, 0 के डिवाइड में 0 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ x + 2 एंड x - 4 = 0। अब क्या है, इसके बाद में क्या करते हैं, x + 2 = 0, इसको एक बार 0 के इक्वल या फिर इसको 0 के इक्वल, ठीक है। x - 4 = 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x = ये 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x = -2 या x = ये 4 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का, x = 4। ये इसके शून्य का है, इसके शून्य क्या है, -2 और 4, ठीक है। तो इसलिए p(x) के शून्य क्या है, -2
-2,4 हैं। ठीक है, तो ये तो बात हम निकालना जानते हैं। आप कहेंगे सर आपने क्या नया बता दिया। अभी देखना ध्यान से, इसको नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या है इसमें। ठीक है, इसके शून्य तो हमने निकाल दिया, अब कहानी होगी आगे की शुरू, वही इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना कि हम इतना जानते हैं कि अगर हमारे पास में किसी बहुपद के शून्यक हैं, किसी बहुपद के शून्यक हैं हमारे पास में, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, बहुपद बना सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास में, चूंकि हम जानते हैं कि x इक्वल टू हमें कितना मिला है, x इक्वल टू हमें मिला है -2, और हमें क्या मिला है, या हमें मिला है x इक्वल टू 4 भी मिला है। ठीक है, इसके दो शून्यक थे। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, इसको इधर लेकर के आऊंगा, कितना हो जाएगा ये x प्लस 2 इक्वल टू 0, और यहां पर देखना ये कितना हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखना क्या करा मैंने, 2 को इधर लेकर के आ गया, x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या करिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा हमें, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 4। ठीक है, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 4, लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करी तो राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 0 मल्टीप्लाई बाई 0 कितना मिलेगा हमें, 0 ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इन दोनों की, x को ऐसे ही रखेंगे, इस x माइनस 4 को लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस 2 है यहाँ पर, प्लस 2 ऐसे ही लिखेंगे, फिर x माइनस 4 को लिख देंगे। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, x की मल्टीप्लाई अंदर करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 की मल्टीप्लाई x से कितना हो जाएगा, 2x, और 2 चौक 8 इक्वल टू 0। ठीक, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें बहुपद मिल गया, द्विघात बहुपद मिल गया। ठीक, देखो ऐसा होता क्यों है, दरअसल ऐसा यूं होता है कि अगर कोई बहुपद हमारे पास में p ऑफ x, कोई बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कोई हमारे पास में ये बहुपद है, हमें इसके शून्य पता है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हम इसके जब बहुपद बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0 ऐसे करके। ठीक है, ये बात अभी आगे आएगी, इसको देखना। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास में जो शून्यक थे -2,4, वो किस बहुपद के थे, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16 के। लेकिन बहुपद इनसे बना गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक, बस यहाँ पे यही बात नोट करने की है कि हमारे पास में अगर शून्यक हैं तो हम डायरेक्ट उसका वही बहुपद नहीं ला सकते। ठीक है, वही बहुपद एकदम नहीं आ जाता, जैसे डायरेक्ट हमने x प्लस 2 x माइनस 4 की मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल रख के हमने बहुपद बनाना चाहा, बहुपद तो बन गया, लेकिन क्या हुआ कि ये जो है ये बहुपद और ये बहुपद अलग अलग हैं। ठीक, आप कहेंगे सर हमने बन करा तो इसी शून्यकों से है, -2 और 4 से। हाँ, बात सही है, ध्यान से देखना, -2,4 इस बहुपद के भी शून्यक है, -2,4 इस बहुपद के भी शून्यक हैं। ठीक है, अब देखिए ये बहुपद अलग मिला है मुझे इसको मैं g ऑफ x कह देता हूँ, क्या कह देता हूँ, g ऑफ x। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसके भी शून्यक -2,4 हैं, इसके भी शून्यक -2,4 है, हमने यूज़ इसी का करा, लेकिन बहुपद हमें ये मिल गया। ठीक है, तो कभी भी जब हम शून्यक दिए होंगे तो हमें बहुपद जो बनाना होगा वो एकदम ऐसे नहीं बन जाता है। ठीक है, उसके लिए ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनाया मैंने, ये लेक्चर बनाया है, ये मतलब जो हम संबंध पढ़ने वाले उससे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ध्यान से देखना, इसके भी शून्यक -2,4 हैं, इसके भी, इस वाले के भी शून्यक -2,4 हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, अगर हम ग्राफीय विधि से हम इसे देखना चाहें तो -2,4 है ना, 1 2 3 4। ठीक है, -1 -2 -3। ठीक, x एंड y। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई शून्य किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 हैं -2,4, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुपद का जो ग्राफ होगा वो x अक्ष को कहाँ काटेगा, -2,4 पर। ठीक है, मतलब ये वाला बहुपद जो हमारा p ऑफ x है वो कहाँ काटेगा इसको, -2 और
4 पर, ठीक है। -2, 4 पर काटेगा। और हम जब हमने द्विघात बहुपद का ज्यामितीय निरूपण करा था तो हम जानते हैं द्विघात जो बहुपद का ज्यामितीय निरूपण क्या बनाता है, एक परवलय बनाता है, ठीक है। तो इस बहुपद का अगर मैं ग्राफीय निरूपण करूं तो क्या कैसा बनेगा, ये ध्यान से देखना। ठीक है, कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक। अब बात आती है ये किसका है, ये है 2x² - 4x - 16 का, ठीक है। ये किसका, p ऑफ x इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, ये किसका ग्राफीय निरूपण कराया हमने, p ऑफ x इक्वल टू 2x² - 4x - 16 का, ठीक है। लेकिन इसका हमने x - 2 x - 4 इसके भी तो शून्य का, क्योंकि हमने इसी शून्य का तो यूज करके इस बहुपद को बनाया है, ठीक है। तो ये वाला बहुपद जो है ये भी तो भाई क्या कहते हैं, -2 और 4 पर इसका ग्राफ काटेगा x अक्ष को, ठीक है। हाँ काटेगा, बिल्कुल काटेगा, ठीक, -2 और 4 पर ही काटेगा। लेकिन ये बहुपद का ग्राफ पता है कैसा होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, सॉरी, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ठीक। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये दोनों ग्राफ जो परवलय बने हैं दोनों बहुपद के, ये कौन सा बहुपद है हमारा, ये है नया बहुपद बना था, g ऑफ x इक्वल टू x² - 2x - 8 इक्वल टू 0, ठीक है। इस वाले बहुपद का और ये दोनों बहुपद काट तो x अक्ष को -2, 4 पर ही रहे हैं, लेकिन ये परवलय अलग है और ये परवलय अलग है, एक जैसे परवलय नहीं है। ये देखिए, ये वाला श्रिंक है, ये वाला फैला हुआ है, ठीक है। जो इस वाले बहुपद का ग्राफ है ये वाला फैला हुआ और ये वाला श्रिंक है, क्यों, क्योंकि ये बहुपद हमारा क्या है, अलग है, ठीक। तो हमें इससे एक बात ये पता चली कि शून्य अगर हमारे पास में है तो हमें बहुपद अगर एग्जैक्टली वही बहुपद चाहिए तो वो कैसे मिलेगा। अब ये हुआ क्यों ऐसा कि ये बहुपद अलग हो क्यों गया इससे, क्योंकि हमने तो इसका इन्हीं दोनों का यूज़ करके इसे बनाया था, तो ये ऐसा ही आना चाहिए था। ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो यहाँ देखना, जब मैंने ये वाला बहुपद के फैक्टर करे थे p ऑफ x इक्वल टू 2 × x + 2 × x - 4, तो ध्यान से देखना इसमें 2 भी था, इसमें जो 2 था ना ये डिवाइड में चला गया था, यहाँ पे ये 0 के डिवाइड में चला गया था, फिर ये इतना सा ही रह गया था इसका पार्ट, ठीक है, ऐसा रह गया था, ठीक। तो फिर हमने शून्य निकाल दिए थे, तो इस 2 की वजह से इसका ग्राफ अलग है और उसका ग्राफ अलग है, क्योंकि उसमें उसके फैक्टर में 2 नहीं है, ठीक। तो इस 2 की वजह से क्या है, इसका ग्राफ अलग है और उसका ग्राफ अलग है, ठीक है। तो हमें इन जो हमारे जो शून्य होंगे उसके साथ में हमें एक कांस्टेंट ज़रूर चाहिए, क्यों, क्योंकि देखना ये 2 क्या है, 2 एक कांस्टेंट है, एक वास्तविक संख्या है, एक स्थिरांक है ये, ठीक। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये बहुपद इससे अलग है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर 1 रह गया है, ठीक है। तो इस 2 की वजह से इसका ग्राफ उसके ग्राफ से अलग होगा और ग्राफ अलग होने की वजह से ये बहुपद इस बहुपद से अलग है, ठीक है। तो हम इससे क्या निर्णय निकालेंगे, हम इससे ये निर्णय निकालेंगे कि हमारे पास में कोई बहुपद p ऑफ x इक्वल टू ax² + bx + c इक्वल टू 0 के रूप का है, तो उसके अगर शून्य का अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, तो हमें अगर वो एग्जैक्टली बहुपद चाहिए होगा तो हमें उसमें एक कांस्टेंट ज़रूर लगाना पड़ेगा जिसको हम k से निरूपित करेंगे, ठीक है, जनरल रूप में, ठीक। तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं वो बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमने जो अभी देखा उसको हम अब व्यापक रूप में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास में कोई बहुपद p ऑफ x इक्वल टू ax² + bx + c इक्वल टू 0 के रूप का कोई क्या है, एक द्विघात बहुपद है। क्या है, एक द्विघात बहुपद है, बहुपद है, ठीक है, एक द्विघात बहुपद है। जहाँ क्या होना चाहिए, बहुपद का एक रूल होता है कि जो x² का कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये रैखिक रह जाएगा, ठीक है, द्विघात नहीं रह जाता है। और मान लेते हैं यदि p ऑफ x के शून्यक, यदि p ऑफ x के शून्यक कोई दो वैल्यूज हमें मिलती हैं, अल्फा और बीटा हैं। क्या है, अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं, ठीक। अल्फा और बीटा क्या है, इसके शून्य का ही हमने मान लिया। तो हमें ये बहुपद कैसे मिलता है, तो हमें अगर p ऑफ x एग्जैक्टली चाहिए तो कैसे मिलेगा, p ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा,
इसलिए पी ऑफ एक्स बराबर होगा के इंटू एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, ये ज़रूर लिखना पड़ेगा हमें। क्यों लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखना कि अगर इसके शून्य एल्फा और बीटा है तो इसका मतलब होगा क्या, एक्स इक्वल टू एल्फा और एक्स इक्वल टू बीटा। ठीक है, इसको अल्फा को इधर लेकर क्या होगा, एक्स माइनस एल्फा इक्वल टू 0 कॉमा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। ठीक, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, हमें बहुपद मिलेगा, लेकिन एग्जैक्टली मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसकी गारंटी तभी होगी जब हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे। ये कांस्टेंट डिसाइड करेगा कि ये बहुपद एग्जैक्टली होगा या नहीं होगा, अगर हमने कांस्टेंट की वैल्यू हमने सही रखी होगी। ठीक है, तो कभी भी हम द्विघात बहुपद फैक्टर से बनाएंगे, उसके मतलब शून्यक हमें दिए होंगे और हम उससे कभी भी कोई द्विघात बहुपद बनाएंगे तो वहाँ पे हम के ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट यही था कि बच्चे क्या करते हैं, कोई भी हमें शून्यक दिए होंगे और वहाँ से पूछा जाएगा कि इससे द्विघात बहुपद बनाइए, तो वो क्या करते हैं, वो कांस्टेंट नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। अगर डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई तो कर दी, लेकिन कांस्टेंट अगर हमने नहीं लगाया, जैसे अभी 2 वहाँ पर था, वहाँ पर 2 नहीं था, तो क्या हुआ, दोनों का ग्राफ अलग हो गया था, दोनों बहुपद अलग थे। ठीक है, तो वो कांस्टेंट ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, जहाँ ये के क्या है, जहाँ के एक स्थिरांक है, क्या है, स्थिरांक है। ठीक है, जहाँ के क्या है, एक स्थिरांक है। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट यही था। ठीक है, अब हम अपना लेक्चर, जो हमारा मेन लेक्चर है, वो शुरू करते हैं, यानी द्विघात बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच में जो संबंध है वो स्टार्ट करते हैं। इसको नोट कीजिए। ओके, तो अब हम अपना जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। इसके व्यापक रूप में जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर व्यापक रूप में हम जाएंगे जनरल फॉर्म में। ठीक है, जो तभी हमें जनरल फॉर्म ज़्यादा समझ में आएगी। तो एग्जाम्पल से समझना, सपोज दैट मेरे पास में कोई द्विघात बहुपद है, यदि पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 मेरे पास में क्या है, एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 मेरे पास में क्या है, एक द्विघात बहुपद है। तो मैं इसके पहले शून्यक निकालता हूँ। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखना, इसका गुणांक कितना है, 1 है। 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -8 से। 1 इंटू -8 बेटा कितना हो जाएगा, -8। हम माइनस को इग्नोर करके चलेंगे, अभी 8 के फैक्टर करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 इज 2। ठीक है, अब जो हमने ये फैक्टर क्या क्या निकाले, 2 2 एंड 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा इसमें कि मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाए, -8, और प्लस करने पर कितना मिले, -2 मिले। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है, तो किस तरह से लेंगे हम, ध्यान से देखना, 2 2 जा 4 और 2 1 इज 2। ठीक है, 4 2 जा 8 होता है, हमें समझ में आया, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है, तो माइनस इन दोनों में से कौन सा लेना है, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर एडिशन में माइनस लगा हुआ है, तो बड़ा वाला क्या होगा, माइनस में होगा। -4 इंटू 2 क्या होगा, -8, और यहाँ देखना -4 + 2 कितना होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो चयन करा है इनका, वो किस तरह से करा है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -2 को क्या लिख सकते हैं, -4 + 2, -4 + 2, और मल्टीप्लाई में x है और -8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई -4 से करना कितना आ जाएगा, -4x, 2 से करो कितना आएगा, +2x - 8। ठीक है, कॉमन लेने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, x से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। जब x से हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करूँगा x से कितना मिलेगा, मुझे x ही मिलेगा। इसको डिवाइड करूँगा x से, मुझे कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। ठीक है, बाकी और कुछ इन दोनों में कॉमन नहीं था। यहाँ देखना, यहाँ पर x है, यहाँ पर x नहीं, इसलिए x कॉमन नहीं ले सकते। 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 2 1 इज 2, 2 4 जा 8। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, x और 2 चौक 8। ठीक, ये दोनों टर्म एक जैसे आ रहे हैं, इसलिए हम गुणनखंड सही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा x + 2, और इन दोनों में से एक बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x - 4। अभी हमने करा, अभी आप समझ गए होंगे किस तरह से करते हैं। ठीक है, शून्यकों के लिए क्या करेंगे हम, शून्यकों के लिए क्या करते हैं, p ऑफ x को 0 के इक्वल रखेंगे, तो इसके ये फैक्टर भी क्या होंगे, 0 के इक्वल रख दिए जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट x + 2 इंटू x - 4 = 0।
हमें क्या मिलेगा यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा x इक्वल टू -2 या x इक्वल टू 4। ठीक है, हमें क्या मिला x इक्वल टू -2 या x इक्वल टू 4 मिला। ठीक, तो p ऑफ x के शून्य क्या मिले, इसलिए p ऑफ x के शून्य क्या हैं, p ऑफ x के शून्य का -2, 4 है। ठीक है, तो हमने शून्यक निकाल दिए, लेकिन हमें पढ़ना क्या है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध। अब ध्यान से देखना, इस बहुपद के शून्य क्या है, -2 और 4 है। इस बहुपद के गुणांक क्या है, मतलब इस बहुपद के गुणांक देखें, गुणांक का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। ठीक है, एक्स का गुणांक कितना -8 है और अचर पद कितना -8 है। इन सब के बीच में और इन दोनों के बीच में किस तरह से हम संबंध स्थापित करेंगे। हमने रैखिक बहुपद में संबंध डायरेक्ट देख लिया था कि जो उसका शून्यक होता है वो क्या होता है, x का गुणांक अपॉन माइनस अचरपद अपॉन x का गुणांक, माइनस अचरपद अपॉन x का गुणांक क्या होता है, एक रैखिक बहुपद का शून्यक होता है। मतलब अगर हमारे पास में रैखिक बहुपद था ax प्लस b की फॉर्म में था, p ऑफ x इक्वल टू, तो हमें क्या मिला था यहाँ से x इक्वल टू मिलता था शून्यक के लिए, जब हम जिसे चेक करते थे x इक्वल टू -b अपॉन a, क्या होता था माइनस अचरपद अपॉन x का गुणांक। ठीक, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं मिलता है हमें संबंध, क्या होता है इसमें डायरेक्ट संबंध नहीं मिलता है। तो डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा, क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 शून्यक हैं इसलिए। ठीक है, तो जब 2 शून्यक हैं इसका हमें डायरेक्ट संबंध नहीं मिलेगा, तो किस तरह से मिलेगा, इसका इस तरह से हमें संबंध मिलेगा कि हम शून्यकों का योगफल में हमें संबंध मिलेगा तथा शून्यकों का हम गुणनफल करेंगे, उसमें हमें संबंध देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर मैं ये वाली साइट इरेज करके फिर बताता हूँ कैसे संबंध निकलेगा इसका। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। तो यहां से देखना, अगर हम मान लें, माना अल्फा इक्वल टू, जो इसके शून्य निकले हैं इसको मैं अल्फा मान ले रहा हूँ, -2 को माना अल्फा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू 4। ठीक है, बीटा इक्वल टू 4। तो बेटा अगर मैं इन दोनों शून्यकों को जोड़ूं, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये कितना मिलेगा मुझे, -2 प्लस 4, और -2 प्लस 4 कितना होता है, 2 ही होता है। ठीक है, -2 प्लस 4 कितना होगा, 2 ही होगा। ठीक, अच्छा अब इसमें ध्यान से देखना, तो एक नोट देखो, इसमें एक नोट करने वाली बात है, जो संबंध हम निकालने वाले हैं, ध्यान से देखना। मैंने डायरेक्ट शून्यकों को जोड़ा, मुझे क्या कितना मिला, 2 मिला यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, माइनस फॉर्मूले में लगा रहा हूँ। ठीक है, माइनस अपनी तरफ से -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अभी इसको रहने दो, यहाँ पर देखना -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, ये मैंने लिखा है। ठीक, क्यों लिखा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, माइनस अगर यहाँ पे मैंने लगाया तो माइनस यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही x का गुणांक यहाँ पर बेटा कितना है, इस बहुपद में x का गुणांक है -2। ठीक है, माइनस फॉर्मूले से आया, माइनस मैंने इसका गुणांक है -2। ठीक है, अपॉन x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से, ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस और 2/1, और 2/1 को हम 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे संबंध मिल गया। हमें यहाँ पे संबंध कैसे मिला कि हम शून्यकों को जब जोड़ रहे हैं तो भी हमें 2 मिल रहा है, और हम ये अप्लाई कर रहे हैं कि -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, तो भी हमें 2 मिला। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इसलिए शून्यकों का योगफल मतलब हम ऐसे करके अगर शून्यकों का योगफल निकालें तो वो हमें क्या मिलता है, वो हमें मिलता है -x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक, यही क्या है, ये इसके बीच में संबंध हमें मिला। अभी हम जनरल रूप में भी देखेंगे इसे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं एक और संबंध मिलेगा अभी हमें, वो भी बताता हूं। ठीक है, इसको नोट कीजिए, ध्यान से देखना, हमने योगफल के लिए निकाल दिया, अब मैं गुणनफल के लिए देखता हूं। ठीक है, ये अगर मैं अल्फा इंटू बीटा कर दूं, कितना कर दूं, अल्फा इंटू बीटा,
ठीक, अल्फा इंटू बीटा का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 इंटू बीटा की वैल्यू 4, 4 दूनी 8, कितना मिला -8 मिला। ठीक है, ये तो मिल गया हमें। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है, शून्यकों का गुणनफल है ना ये, क्योंकि हम हमारे शून्यक तो है अल्फा और बीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक नोट करने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि अगर मैं इसमें ध्यान से देखना, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक देखूं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ध्यान से देखना अचर पद बेटा इसमें कितना है -8, कितना है -8, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है। ठीक है, तो भी हमें कितना मिला -8 ही मिला। और देखो यहाँ पर हमने शून्यकों का गुणनफल करा तो भी हमें -8 मिला, और हमने इस तरह से देखा कि अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक भी कितना मिल रहा है, हमें -8 ही मिला। मतलब दोनों वैल्यू सेम मिली हैं। तो क्या है, हम इससे हम एक रिजल्ट लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है, क्या होता है, गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसके बराबर होता है। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। ये हमने एग्जाम्पल से समझा। ठीक, अब मैं आपको इसको जनरल रूप में समझाऊंगा, वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, यही संबंध है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, -एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक -1 है, और अचर पद -8 है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम जनरल रूप में चलते हैं। अब हम स्टूडेंट्स व्यापक रूप में आते हैं कि व्यापक रूप में हम कैसे देखेंगे। व्यापक रूप किसी भी चीज का इसलिए निकाला जाता है कि अगर व्यापक रूप में ये बात सिद्ध हो जाती है तो सभी द्विघात बहुपद के लिए बात सिद्ध हो जाएगी, चाहे कैसा भी द्विघात बहुपद हो हमारे पास में। ठीक है, तो यहां देखना, यदि किसी द्विघात बहुपद, अब देखिए व्यापक रूप की जब बात हुई है, किसकी बात हुई है, व्यापक रूप की जब बात हुई है, तो हमें बहुपद भी कैसा लेना पड़ेगा, व्यापक बहुपद लेना पड़ेगा, मतलब व्यापक द्विघात बहुपद। मतलब p ऑफ x व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जहां क्या होना चाहिए, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हो गया तो ये रैखिक बन जाएगा। यदि किसी द्विघात बहुपद p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हमारे पास में हों, के शून्यक क्या हों, अल्फा कॉमा बीटा हों, तब क्या होगा, अगर हमने अभी इससे पहले जो हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट देखा था उसमें आपको याद होगा, तो हम p ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा द्विघात बहुपद होगा p ऑफ x यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, प्लस bx प्लस c को हम कैसे लिख सकते हैं, k इंटू एक्स माइनस एल्फा माइनस बीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक, क्यों, जहां पे k क्या होगा, जहां k कोई स्थिरांक है, k को जरूर लगाएंगे, k के लिए ही मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था, जहां k कोई क्या स्थिरांक है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखना कितना हो जाएगा, ये k इंटू के को बाहर रख रहा हूं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, कितना मिलेगा हमें, x की मल्टीप्लाई पहले x माइनस बीटा से। ठीक है, फिर माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई x माइनस बीटा से। ठीक, तो हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें k इंटू एक्स की मल्टीप्लाई x से होगी, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई बीटा से कितना हो जाएगा माइनस का बीटा x, माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई x से कितना हो जाएगा, ये माइनस अल्फा x, माइनस माइनस प्लस, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकता हूँ मैं। ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया, कितना आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस
बीटा प्लस एल्फा और एक्स भी कॉमन है तो एक्स को भी बाहर ले लिया, यहाँ कितना हो जाएगा एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इन दोनों में क्या क्या कॉमन था, इन दोनों में माइनस कॉमन था वो लिया और एक्स दोनों में कॉमन था वो ले लिया, तो अंदर क्या बचा बीटा प्लस एल्फा। जब माइनस बीटा में से माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना के की अंदर मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा ये के एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस बीटा प्लस एल्फा लिखूं चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखूं बात एक ही है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। अच्छा के यहाँ भी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि के की मल्टीप्लाई तो सबके साथ हो रही है, के इंटू एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा के इंटू एल्फा इंटू बीटा। ठीक, और ये है किसके बराबर, ये इस बहुपद के बराबर चल रहा है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर है ये सब। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, इसको फिर से लिखता हूँ मैं सही से, क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल है ये सब हमारा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, के है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है। ठीक, यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है, के माइनस के इंटू एल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है, बी है, यहाँ पर अचर पद के इंटू एल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर अचर पद क्या है, सी है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक के और यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक एल ए, इन दोनों की तुलना होगी, यहाँ पर एक्स के गुणांकों की तुलना होगी और यहाँ पर अचर पदों की तुलना होगी। ठीक है, बस यही लिखने वाला हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स के गुणांकों, एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर। ठीक है, अब मैं तुलना करूंगा तो क्या होगा, यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक के है, यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो ए बराबर हो जाएगा किसके, के। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लिया मैंने इसे, क्या मान लिया इसको मैंने, समीकरण नंबर 1। यहां पर देखना एक्स का गुणांक बी है, यहां पर एक्स का गुणांक है माइनस के इंटू एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको क्या मान लिया, समीकरण नंबर 2। यहां पर अचर पद सी है, यहां पर अचर पद है के इंटू एल्फा इंटू बीटा, इसको क्या मान लिया मैंने, समीकरण नंबर 3। ठीक, बस इसके बाद में हमारा क्या काम है, इसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमारा ये कांस्टेंट है इसको एलिमिनेट करना, मतलब विलुप्त करना है। ठीक, वैसे ये विधियां हम लेसन नंबर 3 में पढ़ेंगे, समीकरण सॉल्व करने की, रैखिक समीकरणों को, लेकिन यहाँ पर ध्यान देखना हम के को विलुप्त कैसे करेंगे। ए का मान के है, ठीक है, ए का मान कितना है, यहाँ पर के है, मतलब के बराबर कितना है हमारे पास में, ए है, के का ये है मान, के बराबर ए जो है मैं किस में रख दूंगा, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में रख दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं, समीकरण 1 से के का मान, समीकरण 1 से के का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही मैं के बराबर ए इसमें रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, समीकरण 2 है क्या, बी इक्वल टू माइनस के, लेकिन के की जगह पर क्या रख रहा हूं मैं, ए रख रहा हूं, कितना हो जाएगा, माइनस का ए एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इंटू एल्फा प्लस बीटा, इस ए को कहाँ ले जाऊंगा मैं, डिवाइड में, कितना हो जाएगा ये माइनस बी अपॉन ए, माइनस ए से जब हम इसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए, यही क्या मिला हमें, संबंध मिला। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, अल्फा या बीटा इसके शून्यक हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या, शून्यकों का योगफल, माइनस यहाँ पर है, बी को देखो, बी क्या है, बी एक्स का गुणांक है, ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो वही संबंध हमें फिर से मिल गया, क्या मिला हमें, कि हमें यहां से मिला, इसलिए शून्यकों का योगफल कितना होता है, माइनस, ठीक है, माइनस फॉर्मूले में आया, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन, अब ए क्या है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है,
तो ये क्या है, यही रिक्वायर्ड संबंध है। एक संबंध हमें ये मिला, ठीक है, हमने एग्जाम्पल से भी देखा और जनरल रूप में भी देख लिया, ठीक। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब एक संबंध और है, वो और देखेंगे हम, वो क्या है, गुणनफल भी तो अभी हमें देखना है इसका, क्योंकि अभी हमने एग्जाम्पल में बताया था 2 संबंध मिलते हैं, ठीक। तो इसको नोट कीजिए, क्योंकि मेरे पास में बोर्ड पर जगह नहीं है तो मैं कुछ इरेज करूँगा इसका पार्ट, तो इसको नोट कीजिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ इसका, क्योंकि ये आपने नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक। अब देखना ध्यान से, मैंने क्या करा, मैंने समीकरण 1 से k का मान जो a था वो 2 में रखा, ठीक है। अब मुझे गुणनफल चेक करना, तो गुणनफल यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो अब यहाँ से समीकरण 1 से k का मान समीकरण 3 में भी रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, समीकरण 1 से k का मान समीकरण 3 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, समीकरण 3 कितना है, c इक्वल टू k है ना, k की वैल्यू मैं समीकरण 1 से कितनी रख रहा हूँ, a रख रहा हूँ, a यहाँ पर रख दो, k की जगह पर कितना हो जाएगा, a इंटू फिर कितना है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा यहीं रहने दो और a को इसके अपॉन में लिया, कितना हो जाएगा, c अपॉन a इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, कुछ नहीं करा, रीराइट करा इसको, ठीक है। तो ये दूसरा हमें संबंध मिला, ठीक। अब ध्यान से देखना, अल्फा इंटू बीटा का क्या मतलब है, दोनों शून्यकों का गुणनफल, सी अपॉन ए आया है मतलब बहुपद का अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्यों, क्योंकि सी क्या है, अचर पद है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यही हमने एग्जाम्पल में भी अभी चेक करा था, तो यहाँ से ये वेरीफाई भी हो गया जनरल रूप में, ठीक है। तो यहाँ से देखना क्या होगा, इसलिए इसको नोट कर लेना आप वीडियो पॉज करके, ठीक। तो इसलिए हम क्या देखते हैं, इसलिए शून्यकों का गुणनफल कितना मिलेगा हमें, सी क्या है, अचर पद है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये क्या मिला हमें, रिक्वायर्ड संबंध मिल गया, ठीक है। दोनों फॉर्मूलों को देखो, इसको भी डब्बे में बंद करा है, यहाँ पर इसको भी करा है, इसको भी देख, यहाँ पर ये जो है ये हमें सिंबॉलिकल पता चल रहा है और यहाँ पर हमने थ्योरेटिकल लिख दी है, यही बात, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसी बात लिखी, तो हमने ये क्या करा, ये संबंध देख लिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, क्योंकि अब हम जो जितने भी हम इसके बारे में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो इससे रिलेटेड होगा, ठीक है। और इसी पे हमारी बेस्ड क्या होगी, एक्सरसाइज 2.2 भी होगी, ठीक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।